बात देश को मजबूती देने की भी होती है। कांग्रेस और बीजेपी देश के मुद्दे पर, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आमने सामने रहती है। ऐसे में सीएम ने इस मसले पर क्या कहा, वो भी आप सुनिए। ये देश के लोकतंत्र को मजबूती किसी पार्टी ने दी है और देश की सुरक्षा को किसी पार्टी ने मजबूत दी है, वो कांग्रेस पार्टी है। और देश की एकता और अखंडता के लिए कांग्रेस पार्टी के 2 प्रधानमंत्रियों ने अपनी जान तक दे दी, तो वो देश को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। आज जिस बात को अनुराग ठाकुर जी कह रहे थे, उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि इस देश को, लोकतंत्र को मजबूती के लिए कांग्रेस पार्टी ने नीतियों में बदलाव करके मजबूत लोकतंत्र की नींव रखी, जिसमें पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 33% का आरक्षण भी दिया गया। तो आज मजबूत लोकतंत्र के कारण ही तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। अनुराग ठाकुर जी, सूचना है। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपसे ये जानकारी साझा की थी कि एक बैठक भी है और ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है उम्मीदवारों को लेकर। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार कौन होंगे, कौन कौन सी सीट पर, कौन से उम्मीदवार पर कांग्रेस पार्टी भरोसा जताने वाली है, आइए जानते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनोज दीवान, हमारे ब्यूरो कांगड़ा से। मनोज, आपसे हम जानना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कांगड़ा में मौजूद है। कांगड़ा को लेकर हमने आपसे इससे पहले जानकारी ली थी कि कांगड़ा कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है राजनीतिक तौर पर, यह आपने बताया भी था। लेकिन सवाल यही है, इस दौरे के बाद क्या कांग्रेस आला कमान के लिए आसानी होगी? क्या हिमाचल कांग्रेस के लिए आसानी होगी, प्रतिभा सिंह के लिए आसानी होगी कि उम्मीदवार जो खोजा जा रहा है उस तक पहुंचा जा सके आसानी से? या फिर और भी ऐसे दौरे दूसरे नेताओं की भी देखने को मिल सकते हैं यहां पर? क्योंकि कार्यकर्ताओं का फीडबैक लेना, उनसे जानकारी हासिल करना, कौन सा नेता ऐसा है जो जनाधार रखता अपना, जो जनता के बीच में पॉपुलर हो, जिसका अपना जनाधार हो पार्टी से अलग, उसकी तलाश जारी होगी और यह फीडबैक लेना जरूरी भी है। इसी बात को समझते हुए मुख्यमंत्री यहां पहुंचे हैं। बिल्कुल कमल, देखिए आज सुबह मुख्यमंत्री धर्मशाला पहुंचे थे और धर्मशाला में जैसे ही पहुंचे उसके बाद लगातार से उनके बैठकों का दौर जारी है। सर्किट हाउस में सुबह 11 बजे से ये बैठक रखी गई थी और 11 बजे से लगातार अभी 4:30 का वक्त हो चुका है और अभी तक ये बैठक जो है वो बिल्कुल जारी है। तो कमल, जैसे सबको पता है कि लोकसभा के चुनाव है और इन लोकसभा के चुनावों के साथ साथ 6 उपचुनाव भी हैं, जिसमें धर्मशाला की सीट जो है वो हॉट सीट बन चुकी है और इस हॉट सीट पर अभी तक जो है वो कांग्रेस को अभी प्रत्याशी नहीं मिला है, जिस प्रत्याशी की तलाश में कांग्रेस लगातार जो है बैठकें कर रही है। आज ये बैठक जो चल रही है, इसमें कहीं ना कहीं उपचुनावों को लेकर के जो है वो प्रत्याशी की खोजबीन चल रही है, यानी कि जो अपना जनाधार रखता है, जिस व्यक्ति के पास अपनी मजबूत पकड़ होगी उसको टिकट दिया जाएगा। ऐसे में 3 नाम जो है कमल सबसे आगे चल रहे हैं, जिनमें विजेंद्र करण है, साथ ही साथ जो राकेश चौधरी भाजपा को छोड़ के आए हैं उनका नाम आगे चल रहा है और साथ ही साथ जो देवेंद्र जग्गी हैं, जो सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी माने जाते हैं, उनका भी नाम जो है आगे चल रहा है। तो ऐसे में मोहर लगाना जो है काफी मुश्किल हो रही है। 3-3 लोगों के नाम आगे आ रहे हैं और आला कमान भी इस चीज को फाइनल करेगा, क्योंकि देखिए धर्मशाला एक हॉट सीट बन चुकी है और बहुत उथल पुथल जो है वो कांग्रेस में हुई थी, जिसके बाद सुधीर शर्मा कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में चले गए और जिसके बाद कांग्रेस से यहाँ सीट खाली हो गई, यानी कि उपचुनाव होने हैं। तो अब ऐसे में जो है कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार जो है उसको ढूंढना जो है वो काफी मशक्कत भरा काम है और मशक्कत जो है वो सुबह से लेकर अभी तक चली हुई है। तो लोकसभा का प्रत्याशी भी अभी तक कांगड़ा और चंबा से फाइनल नहीं कर पाई है कांग्रेस, जिसको लेकर के मंथन और चर्चा जो है वो आला नेताओं के साथ जो है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बैठक में इन सारी चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए जो है वो इन पर सारी जो चर्चा हो वो उसको अंजाम दे रहे हैं। तो अब ये चर्चा चल रही है, सुबह से ये बैठक लगातार जारी है। उस बैठक में अभी तक कोई निर्णय निकलकर सामने नहीं आया है। सुबह से ही जो है वो सर्किट हाउस में ये लगातार बैठक हो रही है और उसमें कांग्रेस के बड़े से लेकर के छोटे नेता भी इसमें शामिल हैं और जो पुराने नेता कांग्रेस के रह चुके हैं उनसे भी जो है वो सलाह मशवरा जो मुख्यमंत्री करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में ये जो माथापच्ची का काम चल रहा है, अभी काफी देर से ये बैठक चल रही है और इस बैठक के खत्म होने के बाद कमल पता चल जाएगा कि आखिर इस बैठक का निर्णय जो है या इसके नतीजे जो है वो क्या निकलने वाले हैं, क्योंकि लोकसभा के चुनाव है और दूसरी तरफ भाजपा के प्रत्याशी जो हैं वो लगातार अपने चुनावी प्रचार में जुट गए हैं और उनका पहले चरण का प्रचार जो है वो पूरा भी हो चुका है और कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं पीछे नजर आ रही है। भले ही मंडी और शिमला में इन्होंने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं, लेकिन कांगड़ा और चंबा में जो है वो इनको अपने प्रत्याशी देने हैं, साथ ही साथ 6 जो है वो उपचुनाव के लिए प्रत्याशी भी इनको देने हैं। तो अब ये कहीं ना कहीं एक चुनौती जो है वो कांग्रेस के सामने बनी हुई है और इस चुनौती भरी नैया को जो पार लगाना है वो कहीं ना कहीं अब सुखविंदर सिंह सुक्खू इस तरह की बैठकें करके जो है वो यहाँ पहुंच रहे हैं और आने वाले वक्त में और दौरे भी जो है वो मुख्यमंत्री की धर्मशाला के हो सकते हैं। कमल,
अच्छा, मैं आपसे जानना चाहता हूं मनोज, एक मेरा अंतिम सवाल ये भी रहेगा, कांगड़ा को लेकर आपने बताया था कि ये हर पार्टी के लिए बहुत ज्यादा अहम है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कांगड़ा पहुंचे, यहां पहुंचकर वो फीडबैक भी ले रहे हैं। आगे के कार्यक्रम उनके क्या क्या रहने वाले हैं, एक सवाल तो मेरा ये आपसे है। और दूसरा ये सवाल है कि मुख्यमंत्री यहां अगर आए हैं तो एक आरोप लगता है और विरोधी लगातार तंज कसते हैं कांग्रेस पार्टी पर, कांग्रेस की गुटबाजी को लेकर। कांगड़ा में आपको लगता है कि गुट है कांग्रेस पार्टी में, या फिर अगर कोई उम्मीदवार चुना जाता है तो सभी मिलकर उसे सपोर्ट भी करेंगे? बिल्कुल कमल, पहले तो आप देख लीजिए कि जो मुख्यमंत्री का आज एक दिन का प्रवास था, वो प्रवास आज यही होगा। रात्रिवास जो है उनका सर्किट हाउस में रहेगा और सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री जो है वो नदौन के लिए निकल जाएंगे। और दूसरी बात, दूसरा सवाल आपने जो किया है उसमें सीधी सी बात यह है कि अगर देखिए गुटबाजी दोनों ही दलों में थी और कांग्रेस के गुट जो है वो अलग अलग धड़ों में बटे हुए हैं। ऐसे में इन गुटों को एक करने के लिए जो है वो मुख्यमंत्री ने खुद कमान संभाली है, खुद यहाँ पहुंचे हुए हैं और खुद बैठक कर रहे हैं। देखिए गुटबाजी जो है वो कहीं ना कहीं पार्टी के लिए हानिकारक होती है, उस प्रत्याशी के लिए काफी ज्यादा हानिकारक हो जाती है जो चुनावी मैदान में उतारा जाता है, क्योंकि वो अपना दमखम तो दिखाता है, लेकिन जब उसके खिलाफ जब कोई लोग काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। तो इन सारी चीजों को इकट्ठा करने के लिए, एकजुट करने के लिए जो है मुख्यमंत्री खुद कमान को संभाले हुए हैं, यहाँ पहुंचे हुए हैं। और जहां तक अगर कांगड़ा और चंबा लोकसभा सीट की बात करें तो इसमें काफी ज्यादा मशक्कत जो है इनको करनी पड़ेगी। जो भी कैंडिडेट होगा उसको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए कमल, अगर देरा की बात करें तो देरा से होशियार सिंह जो है वो निर्दलीय जीतते आए हैं और वो भाजपा में शामिल हो गए हैं। कहीं ना कहीं अच्छा खासा माहौल जो है वहां पर भाजपा का बन चुका है और वहां भी कांग्रेस को हाथ मलने पड़ सकते हैं, यानी कि काफी मुश्किल देहरा में भी हो सकती है। कांगड़ा की बात करें तो कांगड़ा में पवन काजल एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, निर्दलीय जीतते आए हैं। निर्दलीय जीतने के बाद उन्होंने सीधे ही जो है कांग्रेस से टिकट लिया था, कांग्रेस में जीतते आए और अब भाजपा में गए तो भाजपा में भी उन्होंने अपनी जीत दायर की है, यानी कि लोग उनके साथ हैं। ऐसे में धर्मशाला के लिए अहम बात हो जाती है कि धर्मशाला में जो चुनावों के लिए प्रत्याशी होगा उसके लिए कांग्रेस को एकजुट करना होगा, और जो कांगड़ा और चंबा से लोकसभा का प्रत्याशी होगा उसके पीछे पूरी कांग्रेस पार्टी को लगना पड़ेगा और क्या विचार हैं उन विचारों को रखना पड़ेगा, क्या मुद्दे हैं उन मुद्दों को रखना पड़ेगा ताकि जनता से वोट हासिल कर सके। वहीं दूसरी ओर कमल, अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने सीधा सीधा मुद्दा बना दिया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक अहम मुद्दा बन चुका है जो धर्मशाला के लिए उपचुनावों का मुद्दा रहेगा, क्योंकि सुधीर शर्मा ने यह मुद्दा उठाया भी था और जनता के साथ चले थे। और दूसरी तरफ अब राजीव भारद्वाज भी यही बात कह रहे हैं, वो जनता के बीच में जाकर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार ने अभी तक उसके पैसे जमा नहीं कराए और सरकार नहीं चाहती कि ये कैंपस यहां बने। तो ज्वलंत मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा ये इन लोकसभा चुनावों में भुनता हुआ नजर आएगा कांगड़ा चंबा लोकसभा की सीट पर। बहुत संक्षेप में एक जवाब, बहुत संक्षेप में भी अच्छा खासा जो है सिर्फ और सिर्फ कुछ ही शब्दों में इस सवाल का जवाब दीजिएगा। कांगड़ा में कांग्रेस बीजेपी के लिए रहा कितनी आसान कितनी मुश्किल, बहुत कम शब्दों में। कमल देखिए, राह तो आसान नहीं है कांग्रेस के लिए, क्योंकि भाजपा जो है स्ट्रॉन्ग पार्टी है, स्ट्रॉन्ग होती हुई नजर आ रही है। पहले से प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, चुनाव प्रचार जारी है और कांग्रेस का अभी तक फाइनल नहीं हो पाए हैं प्रत्याशी। तो ऐसे में कांगड़ा में कांग्रेस के लिए एक कड़ी चुनौती, ये दोनों चुनाव बन गए हैं, उपचुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, यानी कि कहा जा सकता है कि एक बड़ी चुनौती जो है वो कांग्रेस के सामने, और देखना होगा कि किस तरीके से कांग्रेस इस नैया को पार करती है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज, आपने विस्तार से इस मसले पर जानकारी दी।